अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक है। तो जी, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइए कि आप मेरी वीडियो किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। और जैसे कि माशाल्लाह से हमने यहाँ ले लिया है घी। आप ऑयल घी जो भी आप ले लें, और थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसमें एक अदद मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हम करेंगे थोड़ा सा ब्राउन। अच्छा, थोड़ा सा आपने ज़ीरा पहले ही ऐड कर देना है, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। और माशाल्लाह से जो भी चिकन का पानी है, जो भी इसमें से स्मेल है, ज़ीरा उसको ख़त्म करता है, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और माशाल्लाह से साथ साथ हम इसकी करेंगे बुनाई। प्याज़ों को हमने करना है ब्राउन, बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। बस हमने इतना ही कलर लाना है, ज़्यादा नहीं जलाना। और जी, इसका कच्चापन बस हमें दूर करना था। तो माशाल्लाह हम यहाँ इसमें ऐड कर देंगे चिकन। और मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन लिया है, मिक्स की चिकन लिया है। और माशाल्लाह इसको हल्के हम हिलाएंगे। अच्छा जी, आपने ख्याल रखना है, चिकन आप तब भी कोई भी रेसिपी ट्राई करें, आपने चिकन को ढाँपना नहीं है। आपने इसको खुला हुआ ही बनाना है, ताकि इसका पानी स्मेल जो भी है वो निकल जाए। बहुत तेज़ आग पे भी नहीं बनाना कि हमारा चिकन ऊपर से गल जाता है, अंदर से कच्चा पानी रह जाता है। हमने दरमियानी आग पे इसको बनाना है। इसमें साथ ही मैंने नमक ऐड कर दिया है, ताकि इसका जो पानी एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाए और नमक चिकन के अंदर तक चला जाए। तो माशाल्लाह से बड़ी प्यारा एक लुक आएगा खाने में, और जिसका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो माशाल्लाह से हमने करनी है बुनाई। आग बहुत तेज़ भी नहीं करनी, कम भी नहीं करनी, यानी दरमियानी आग पे हमने बनाना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद उसके में हमने डाल लेना है टमाटर। बड़े साइज़ का मैंने एक टमाटर लिया है और उसको कट करके डालना है। आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम टमाटर यहाँ इसलिए डाल रहे हैं ताकि टमाटर का पानी और चिकन का पानी जब होगा वो माशाल्लाह से हमारा टमाटर भी गल जाएगा और चिकन में अंदर तक चला जाएगा, जिससे फीकापन ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट हमने अच्छे से करनी है बुनाई। देखिए टमाटर माशाल्लाह से हमारे गल चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं बनाना। तो आमतौर पे हम यही गलती करते हैं कि हम तेज़ आग पे बना लेते हैं, जिससे हमारी रेसिपी ऊपर से जो भी खाना हो वो जल जाता है, मतलब ऊपर से जल्दी पक जाती है कि अंदर से वो कच्चापन रह जाता है। तो आपने बिल्कुल कम आग पे बनाना है। या मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। तो माशाल्लाह से अच्छे से साफ़ करेंगे, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से हिलाएंगे। बस आपने इसी चीज़ छोटी छोटी टिप्स इन्हें फॉलो करके आपको जो भी खाना बनाएंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे से बना लेंगे और बड़ी प्यारी लुक आ जाएगी। अच्छे से इसको हिलाएंगे। और जी माशाल्लाह से देखें तकरीबन 2 मिनट इसकी बुनाई करने के बाद हमने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर और जी हल्दी पाउडर। अच्छे से करेंगे इसकी मिक्स, ताकि जो मिर्च हमारा पाउडर वो अंदर तक चला जाए। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ टूटा हुआ सूखा धनिया। तो माशाल्लाह से, ताकि हम ये पहले ही ऐड कर रहे हैं, बहुत से ये भी होता है कि बाद में ऐड करते हैं, लेकिन वो जो धनिया होता है वो अच्छे से गलता नहीं है, जिससे वो इसकी जो खुशबू फ्लेवर है जो आप पहले ऐड करोगे उसका ज़्यादा मज़ा है। तो बस कोशिश करें कि आप ये पहले ऐड करें। तकरीबन मैंने 2 मिनट इसकी भुनाई की अच्छे से, ताकि हमारा जो मसाला है चिकन के अंदर तक चला जाए। तकरीबन चिकन भी हमारा गल चुका है, लेकिन बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं, फैलेगा नहीं, जैसे कि बोटियाँ अलग-अलग हो जाती हैं। तो माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ गई है, खुशबू भी और दिखने का जायका भी बहुत मज़े का है। तो आप छोटी-छोटी टिप्स इन्हें फॉलो करके आप बहुत अच्छा बना सकते हो। साथ ही मैंने ऐड कर दिए हैं आलू। आलू ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 5 मिनट इसके अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि हमारे आलू हाफ़ गल जाएँ। ठीक है, हाफ़ हमने इसको गलाना है, हाफ़ इसमें हमने बाद में इसको गलाना है। तो देखिए माशाल्लाह से आप ये छोटी सी टिप्स से फॉलो करके बहुत मज़े की रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा, आप ये चीज़ करते हैं कि आप जल्दबाजी में पानी ऐड कर देते हैं, बुनाई नहीं होती, जिससे कच्चापन रह जाता है। तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई की है अच्छे से, और एक प्यारी सी खुशबू आ गई है। और 1 गिलास तकरीबन इसमें हम पानी ऐड करेंगे और उसके बाद माशाल्लाह से इसको लाएंगे। आग हमने बिल्कुल स्लो कर दी है। यहाँ पे आपने बस यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना कि यहाँ जो दम वाली आग है वहाँ वो आपने रखनी है। गरम मसाला पाउडर यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी यहाँ हरा धनिया। और बिल्कुल हमने इसको कम आग पे, बिल्कुल दम पे, तकरीबन मैं यहाँ उसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ठीक है, ताकि अपने भाप में बने और जो भी हमारे आलू हैं, जो भी कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से, देखते हैं इसकी फाइनल लुक।
तो जो भी जी देखिए माशाल्लाह से थोड़ी सी मैंने एंड पे काली मिर्च ऐड की है। आपने पहले काली मिर्च ऐड नहीं करनी, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आएगी, बड़ा प्यारा जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी फाइनल लुक कितनी प्यारा हमारी लुक आ गई है खाने की। तो आप भी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके माशाल्लाह से बहुत मज़े की रेसिपी बना सकते हैं। तो आज की मैं छोटी सी रेसिपी लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। कोई भी खाना हो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, खाने के साथ साथ कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस अपनी कोशिश होनी चाहिए और एक दिल से प्यार से जो भी चीज़ बनाएंगे माशाल्लाह जिसमें हमारा खुलूस शामिल होगा वो बेस्ट ही अच्छी बनेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।